प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में भेजी और इस वक्त उनका संवाद चल रहा है। सीधे उनका रुख करते हैं। सब देश काम आए, कोई बेसहारा ना रहे, ये भी तो आत्मनिर्भरता ही है। साथियों, पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए आज अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंह पका के नियंत्रण के लिए भी टीकाकरण मिशन चल रहा है। सरकार ने कामधेनु आयोग का भी गठन किया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ा है। साथियों, धरती हमारी माता है और हमने देखा है कि जहां धरती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ, वो जमीन बंजर हो गई। हमारी धरती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दूरदर्शी प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास है नेचुरल फार्मिंग, यानी प्राकृतिक खेती। और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी, और मैं तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाइए। नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित करें, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है, जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। मैं आज आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती को भी अपनी खेती से जोड़े, इस पर जोर दें। भाइयों और बहनों, नए साल का ये पहला दिन नए संकल्पों का दिन है। ये संकल्प आजादी के अमृत काल में देश को और समर्थ और सक्षम बनाने वाले हैं। यहां से हमें इनोवेशन का, कुछ नया करने का संकल्प लेना है। खेती में तो ये नयापन आज समय की मांग है। नई फसलों, नए तौर तरीकों को अपनाने से हमें हिचकिचाना नहीं है। साफ सफाई का जो संकल्प है, उसे भी हमें भूलना नहीं है। गांव-गांव, खेत खलिहान, हर जगह स्वच्छता की अलग जलती रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिर्भरता का, लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को वैश्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले हर सामान, हर सर्विस को हम प्राथमिकता दें। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कार्य अगले 25 वर्षों की हमारी विकास यात्रा की दिशा तय करेंगे। इस यात्रा में हम सभी का पसीना होगा, प्रत्येक देशवासी की मेहनत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत को उसकी गौरवशाली पहचान लौटाएंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे। आज नए वर्ष के पहले दिन देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होना
ऐसा ही एक प्रयास है। आप सभी को एक बार फिर 2022 इस नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। पहले संवाद हुआ, देश भर के किसानों से बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। सरकार ने कामधेनु आयोग का गठन किया है और उन्होंने कहा कि धरती हमारी मां है, धरती को बंजर होने से बचाना है। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार जोर दे रही है और केमिकल मुक्त खेती ही जमीन को बचाने का तरीका है। इससे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव भी जो केंद्र सरकार है वो अपना चुकी है। प्राकृतिक खेती किसानों के लिए उपयोगी है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की कि जो फिल्म दिखाई गई नेचुरल खेती को लेकर, ये किसान ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, नए नए किसानों तक पहुंचाए, ताकि नेचुरल फार्मिंग का जो अभियान है देश में वो जोर पकड़ सके और जमीनों को देश की बंजर होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के दौर में जो बदलाव होंगे वो आने वाले 25 सालों का खाका तय करेंगे और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। केमिकल मुक्त खेती ही जमीन को बचाने का तरीका है और ऐसे ही देश की जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती पर किसानों ने जोर दिया, प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को ये तकनीक सीखनी चाहिए और जो सीख रहे हैं उन्हें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो सरकार ने कामधेनु आयोग का गठन किया है और उन्होंने किसानों से बातचीत की।